नमस्कार दोस्तों। 14 फरवरी 2019 भारतीय इतिहास का एक ऐसा दिन जिसे याद करते ही हर भारतीय नागरिकों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दिल में एक ऐसी जज्बा उठती है कि हम पूरे पाकिस्तान को अपने में मिला लेंगे। तो आज 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा हमला हुआ था उस पूरे घटनाक्रम को इस वीडियो से समझेंगे। पुलवामा से 10 किलोमीटर की दूरी पर काकापोरा तहसील का आदिल अहमद डार रहने वाला था। जब जम्मू कश्मीर के लोग भारतीय सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उस विरोध प्रदर्शन में आदिल अहमद डार भी शामिल। तो जब भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई करती है, उसमें आदिल अहमद डार को जोर से चोट लगती है। उस चोट के कारण आदिल अहमद डार के मन में भारतीय सेना के लिए उसके मन में घृणा पैदा हो जाती है और उस घृणा के कारण वो घर छोड़कर चला जाता है। जब इसके परिजनों को यह खबर मालूम चलती है, तब इसके परिजन जाकर पुलिस थाने में कंप्लेंट रजिस्टर करवाते हैं। पुलिस की काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के बाद पाया जाता है कि जो आदिल अहमद डार है वो जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन को ज्वाइन कर लिया है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में जैसे मोहम्मद एक आतंकवादी संगठन है जिसका हेड जो है वो मसूद अजहर है। ये जो पाकिस्तानी जो होते हैं ना, पाकिस्तान के जो आतंकवादी, वो कभी भारतीय सेना पर सामने से वार नहीं करते, हमेशा छुप कर वार करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि हमारे भारतीय सेना इतनी ज्यादा काबिल है, उनमें इतनी ज्यादा जज्बा है कि वो इनके सामने से ये कभी जीत नहीं पाएंगे और हमारी भारतीय सेना उन्हें डट कर सामना करके सारे आतंकवादियों को मार गिराएगी। क्या वो 1984 का युद्ध भूल गए कि सियाचिन ग्लेशियर पर केवल 22 मिनट में भारतीय सेना ने पूरे पाकिस्तान के सेना को मार गिराया था? और 1971 का युद्ध वो भूल गए जब वो भारत पर आक्रमण करे से छुप कर या कायरो की तरह? तो वो एक बार जरूर इसको अपने मन में सोच ले। तो वापस घटनाक्रम पे आते हैं, फिर से टॉपिक पे वापस आते हैं। आदिल अहमद डार जब जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन ज्वाइन किया, तो जो भी आतंकवादी संगठन होते हैं वो किसी भी व्यक्ति का इस प्रकार से ब्रेन वॉश करते हैं कि उसे कोई गलत भी चीज दिखाई जाए तो उसको सही मान लेता है, गलत चीज में भी उसको जन्नत दिखाई देने लगती है। इस प्रकार से ब्रेन वॉश किया जाता है। तो आदिल अहमद डार का भी इसी तरह से ब्रेन वॉश किया गया और ब्रेन वॉश करके उसको इतनी ज्यादा ट्रेनिंग दी गई, लगभग 1 साल तक उसने पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट की। फरवरी 2018 में उसको चोट लगी जिसके कारण वो घर छोड़कर भागा था और 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद जब वो प्लानिंग करता है भारतीय सेना पर आक्रमण करने के लिए, तो वो दिन चुनता है 9 फरवरी 2019 को। वो सोचता है कि हम भारतीय सेना पर आक्रमण करेंगे। फिर मन में विचार आएगा कि आखिर वो 9 फरवरी को ही क्यों चुनता है। वो इसलिए 9 फरवरी को चुनता है क्योंकि उसी दिन अफजल गुरु को फांसी दी गई थी। 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को फांसी दी गई थी, इसलिए वो दिन चुनता है 9 फरवरी 2019 को। लेकिन उस दिन वो इसलिए हमला नहीं कर पाता क्योंकि जम्मू से कोई भी कॉन्वॉय भारतीय सेना की श्रीनगर से जम्मू ट्रांजिट कैंप तक गई ही नहीं। पहला मेन कारण था कि क्यों नहीं गई, क्योंकि उस समय काफी ज्यादा बर्फबारी चल रही थी, जिसके चलते कोई भी कॉन्वॉय का मूवमेंट हो ही नहीं रहा था। और दूसरी जो बात थी कि अफजल गुरु को उस दिन फांसी गई थी 9 फरवरी 2013 को, जिसके चलते भारतीय सेना की सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट थी। वहां की पुलिस जो थी वो काफी ज्यादा सिक्योरिटी वहां पर टाइट थी। इसके चलते आदिल अहमद डार ने उस प्लान को कैंसिल कर दिया, 9 फरवरी के प्लान। फिर 14 फरवरी 2019 का दिन आता है जब सीआरपीएफ की 78 बसेस सीआरपीएफ की, जिसमें 2547 जवान बैठे थे, जब उनकी कॉन्वॉय श्रीनगर से जम्मू ट्रांजिट कैंप के लिए रवाना होती है। बात को बता दें कि श्रीनगर से जम्मू ट्रांजिट कैंप की जो दूरी है वो 250 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर है। और जब ये श्रीनगर से जम्मू ट्रांजिट कैंप के लिए भारतीय सेना की कॉन्वॉय जब रवाना होती है, तो आदिल अहमद डार को इस बात की खबर लगती है। आदिल अहमद डार जो कि काकापोरा का रहने वाला था, वो अपने गाड़ी में 300 किलो तक आरडीएक्स विस्फोटक भरकर निकल लेता है। जब भारतीय सेना की कॉन्वॉय उधमपुर से रामबान पहुंचती है, रामबान से कुलगाम पहुंचती है, कुलगाम से अनंतनाग पहुंचती है और अनंतनाग से जैसे ही पुलवामा पहुंचती है, पुलवामा में एक जगह आता है लेथपोरा के जगह पर ही आदिल अहमद डार अपनी गाड़ी को ले जाकर भारतीय सेना की जो 5वीं बस है उससे टकराता है, जिससे बहुत बड़ा हादसा होता है। बहुत बड़ा एक हादसा होता है, इतना बड़ा धमाका होता है कि जो आसपास की घरें थी, वहां के जो शीशे लगे थे, सब टूट जाते हैं। सोचिए कितना बड़ा धमाका था। और उसमें हमारे भारतीय सेना के 40 जवान शहीद हो गए। उस हमले ने पूरे भारतीय लोगों को, भारतीय नागरिकों के आंखों में आंसू ला दिए और हर उन परिवार के लोगों में ये चीख आने लगी कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो सेना में उस 40 जवानों में जो शहीद हुए, उसमें उत्तर प्रदेश के 12 सैनिक थे और जो बिहार के वो 2 सैनिक थे। सोचिए यहाँ पर 2 बड़े सवाल आते हैं कि आखिर इतनी बड़ी सिक्योरिटी मिस्टेक कहाँ हो गई।
हम आपको बता दें कि जैसे जो रोड होती है उसके बीच में जो कनेक्टिंग रोड होता है, वहां पर 8 कनेक्टिंग रोड थे जहां हमला हुआ। वहां पर एक भी पुलिस की गाड़ी नहीं थी, ना ही वहां पर कोई सिक्योरिटी चेक इन के लिए था। जब भी कोई भी कॉन्वे रवाना होती है उससे पहले पूरी तरह से सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट होती है, लेकिन उस दिन सिक्योरिटी कहां थी। ये नेता जब जाते हैं किसी रैली में जाते हैं तो इनके पीछे इस तरह की सिक्योरिटी लगाई जाती है, और एक अगर गरीब आदमी साइकिल लेकर इनके कॉन्वॉय में चला जाता है, इनके रैली में चला जाता है, तो उसके साइकिल को नीचे धक्का दे दिया जाता है। ये इंसाफ कहां का है। और हमारी भारतीय सेना की जान चली जाती है और इन नेताओं को कुछ नहीं होता, और ये भाषण देकर कहते हैं कि पुलवामा के जवान के शहीदों के लिए हमें वोट चाहिए। कैसे नेता है भारत के, हमें यह समझ नहीं आता। कोई नेता ने यहां पर सिक्योरिटी जांच की मांग नहीं की कि यहां पर सिक्योरिटी जांच होना चाहिए, और जब सिक्योरिटी जांच हुई तो कोई रिपोर्ट नहीं आया। रिपोर्ट कहां गया। सत्यपाल मलिक जी एक इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि जब मैंने राजनाथ सिंह से एरोप्लेन हेलीकॉप्टर की मांग की कि इतनी बड़ी कॉन्वॉय नहीं रवाना हो सकती, तो राजनाथ सिंह ने क्यों नहीं हेलीकॉप्टर दिया। और जब पीएम मोदी से यह बात कही गई, जब सत्यपाल मलिक ने बात कहा, तो पीएम मोदी कहा ये बात नहीं सुने। उन्होंने बोला कि अभी शांत रहिए आप। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भारतीय सेना के कोई जवान मर जाते हैं तो इन नेताओं में कुछ नहीं होता। ये जो नेता होते हैं एक नंबर के मतलबी होते हैं। अपनी रैली के दौरान इतनी ज्यादा सिक्योरिटी टाइट होती है कि क्या कहा जाए, एक गरीब आदमी नहीं जा सकता। और जब भारतीय सेना की इतनी लंबी कॉन्वॉय चली तो ये आखिर कहां थे सिक्योरिटी वहां पर। और हमारे भारतीय सेना के 40 जवान शहीद हो गए। क्या उनके परिवार वालों से किसी ने बात की? किसी ने बात नहीं की, और ना ही ये मीडिया ने सवाल उठाया। तो मुझे बहुत इस दुख की बात है कि इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना ही पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई किया गया। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान पर जाकर परमाणु बम छोड़ दिया जाए, खत्म हो जाए पाकिस्तान। एक मीडिया में प्रवक्ता बैठा था, कह रहा था कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, यहां से सिंध हम लोग से अलग हो गए तो सिंध हटा दीजिए। अरे हम कहते हैं कि गाना लाइए पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, मराठा, हम बलूचिस्तान को भी लेते आएंगे अपने देश में। आखिर ये कैसे नेता है, कैसे मीडिया है। हमको तो इन लोगों की जो इंटरव्यू होता है देखकर शर्म आती है। और हमारे भारतीय सेना के 40 जवान शहीद हुए, उसके लिए हम लोग बहुत दुख हुए। और हम लोग के गांव से अगर कोई भारतीय सेना की गाड़ी जाती है तो हम लोग इसकी इज्जत करते हैं, सलाम करते हैं। और हम लोगों से भी निवेदन करते हैं कि हर भारतीय सेना के लोगों को वो इज्जत करे, सम्मान करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।